सॉरी, आपने याद दिला दिया, चलो अच्छा है। थोड़ा पहले याद दिला देते तो और अच्छा होता। एनीवे, जो मूल गाथा है उसमें 5 विशेषण आए हैं। लोक और अलोक को जानने वाला, ये आत्मा है कैसा, उसको 5 बातों से आचार्य देव ने बताया। लोक और अलोक को जानने वाला है, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, जीव शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और स्वसंवेदन गम्य है। ऐसा आत्मा, ऐसा जब शिष्य ने प्रश्न किया था कि कैसा आत्मा ध्यान करने योग्य है, जो आत्मा ध्यान करने योग्य है उसका स्वरूप तो बताइए। तो ये 5 बातें कही। अब इसमें एक एक की बात अपन करते हैं। आपने ये विषय पढ़ा होगा, है ना? लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। गायक पर दृष्टि जम जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। कैसा है वो केवल ज्ञान? आज अपन केवल ज्ञान की महिमा समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ भगवान का आत्मा, सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है, लोक और अलोक को जानता है। लोक और अलोक को जानता है मतलब दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बन रही हो, पास्ट में नहीं बनी हो या फ्यूचर में नहीं बनेगी। तीनों लोकों के, तीनों कालों के समस्त पदार्थ दर्पण में जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला है, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में संपूर्ण लोक और अलोक की सारी वस्तुएं, उनके अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय, उन पर्यायों का प्रवाह क्रम, एक एक पर्याय के अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, उनके अंदर होने वाली षटगुनी हानि वृद्धि स्पष्ट रीति से उनके ज्ञान का विषय बनती। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कंडीशनल बात उसमें है नहीं, है ना? कोई कहे कि ये तो व्यवहार न्याय का कथन है, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं और व्यवहार तो झूठा होता है। तो क्या कहा भैया, व्यवहार न्याय का कथन है इसका मतलब क्या जानते नहीं है? ऐसा थोड़ी ना है। व्यवहार न्याय किसे कहते हैं? पराश्रितो व्यवहारा। किसी भी वस्तु को, वस्तु की पहचान दूसरी वस्तु के माध्यम से कराई जाए, वो व्यवहार का कथन होता है। जानने में कोई व्यवहार, निश्चय और व्यवहार थोड़ी ना होता है। ये तो हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अनन्या की क्वालिटीज को अनन्या के माध्यम से बताऊं तो वो निश्चय हो जाएगा, और अनन्या की मम्मी पापा, दादी दादा, इनका रेफरेंस लेकर अनन्या की प्रशंसा करूं तो वो उसका व्यवहार कथन हो जाएगा। क्या कहा? पराश्रितो व्यवहारा। कोई जानना निश्चय और व्यवहार पूर्वक नहीं होता है। केवल ज्ञान में निश्चय नय और व्यवहार नय नहीं होते हैं, नय तो शुद्ध ज्ञान में होते हैं। वो तो उस वस्तु की पहचान हम पराश्रय से कर रहे हैं। कैसे पराश्रय से कर रहे हैं? मेरे मतलब केवली भगवान के अंदर केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इतना कथन हो गया, ये तो है, निश्चय है। अब चूंकि इस केवल ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है ये बताने के लिए कहना पड़ रहा है कि देखा, इस केवल ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक झलकता है। तो लोकालोक का सहारा लिया केवल ज्ञान को डिफाइन करने में। केवल ज्ञान होने का लोकालोक से कोई रिलेशन नहीं है। बात ख्याल में आती है वो इंडिपेंडेंट चीज, पर केवल ज्ञान को डिफाइन करने के लिए किसका सहारा लिया? लोकालोक का सहारा लिया ना। लोकालोक को जाने वो केवल ज्ञान है। तो चूंकि उसका सहारा लिया, कथन पराश्रित किया, ये अनन्या की मम्मी है। तो ये अब अनन्या का सहारा लेकर अगर मैं शीतल जी को डिफाइन करूं तो ये व्यवहार कथन है। और उनके ही गुणों के माध्यम से डिफाइन करूं, पर कोई अनन्या की मम्मी दो तो नहीं हो जाएंगी, एक व्यवहार मम्मी एक निश्चय मम्मी। वस्तु तो एक ही है ना। उस वस्तु के कहने के और जानने के दो तरीके हैं। ऐसे केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है,
वो ना निश्चय से लोकालोक को जाने, ना व्यवहार से लोकालोक को जाने। वो जानता तो जानता है, पर उसको केवल ज्ञान की डेफिनेशन, केवल ज्ञान का परिचय दूसरों के माध्यम से कराया, लोकालोक के माध्यम से कराया, तो इस कथन को, इस पहचान को व्यवहार नय का कथन कहा। बात ख्याल में आती है? और यही वो अपने आत्मा को जानता है, तो मैंने उस केवल ज्ञान को डिफाइन करने के लिए किसी और की हेल्प नहीं ली, इसलिए वो निश्चय का कथन हो गया। बात ख्याल में आती है? क्या बात ख्याल में आती है? सॉरी मधु जी, आप म्यूट पर बोल रहे हैं। पराश्रित तो व्यवहार है, जो पर से जिसकी पहचान कराई जाए वो व्यवहार, और स्व से जो पहचान कराई जाए वो निश्चय। तो ऐसे राइट, केवल ओके। ज्ञान की डिफाइन, केवल ज्ञान को जो डिफाइन कर रहे हैं हम पर पदार्थों से कर रहे हैं, इसलिए उसको व्यवहार कहने में आया। हाँ, पर पदार्थ के कारण केवल ज्ञान हुआ है? नो। पर पदार्थ केवल ज्ञान बंद कर देगा? नो। मीडियम कोई टू रिलेशन नहीं। दैट उसके जस्ट अ मीडियम टू डिफाइन, स्केल है, राइट। 1 लीटर दूध, अब 1 लीटर दूध कहना, तो लीटर के माध्यम से उस दूध को नापा गया, इसलिए उसको 1 लीटर दूध कहा। ये उस दूध का व्यवहार कथन हो गया। पर दूध व्यवहार नहीं हो जाता, नए वस्तु के अंदर नहीं होते हैं, हमारे जानने वाले के, श्रुत ज्ञानी के ज्ञान में होते हैं और वचन में होते हैं। तो क्या कहा? यह व्यवहार नय का कथन है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे जानते नहीं है। वे जानते तो हैं, परंतु पर पदार्थों के साथ एक में एक होकर नहीं जानते। पर को पर जानते हैं, स्व को स्व जानते हैं। यदि वे एकता करके जाने, तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हो जाएंगे, जो कभी नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ जरा, मुझे दर्द हुआ, केवली भगवान के ज्ञान में झलका कि नहीं झलका? का तो मुझे जितना दर्द हुआ, ऐसे ही करोड़ों लाखों प्राणी हैं दुनिया में, अब उनका दर्द भी उनके ज्ञान में झलका कि नहीं झलका? सबका ही झलकता है भैया। तो हम तो अपने सिर दर्द से दुखी हुए, वो तो लाखों प्राणियों के सिर दर्द से महा दुखी हो जाएंगे। भैया जानने और वेदने में फर्क होता है। जानना पर का होता है और वेदना अनुभव स्वयं का होता है। एग्जैक्टली फिर इसे ही यहाँ झलकता कहा कि वे जानते तो हैं, परंतु पर पदार्थ के साथ एकता करके एक में एक होकर नहीं जानते। ये एक में एक होकर जानना मतलब उसमें अपनेपन का स्थापना करके जानना, जिसको आपने अभी वेदना कहा। एक में एक होकर नहीं जानते। जैसे हम अभी एक में एक हो रहे हैं ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी हो रही है, ये हमारा एक में एक पना है शरीर के साथ। ऐसा सर्वज्ञ भगवान का पर पदार्थों के साथ एक में एक पना नहीं होता। यदि वे एकता करके जाने, तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता हो जाएंगे और उन जीवों के सुख दुख के भी भोक्ता हो जाएंगे, जो कभी नहीं होता। बात ख्याल में आती है? ये हाँ बात भैया। समझना है ना। एक में एक होकर नहीं जानना, तन्मय होकर नहीं जानना, मतलब उस रूप अपने को नहीं मानते। और ऐसा अतन्मय होकर जानने का हमारा भी अभ्यास है ना। नीचे पार्क में खेल रहा हो बच्चा, अपना बच्चा, दूर दिखाई दिया कि साइकिल गिर गई, अब लगा कि हमारा बच्चा भी साइकिल चला रहा था, कहीं उसे चोट तो नहीं आई। पता चला वो बच्चा तो अभी आ ही रहा है, देखो चला के आ रहा है, मतलब वो जो गिरा है वो कोई और है। तो उतनी देर में हमने तन्मयपना भी कर लिया और अतन्मयपना भी कर लिया। देखा, अरे गिर, वो तो नहीं, वो सहज तो नहीं है कहीं, इसमें तन्मयपना हो गया। वो जाना ना, साइकिल सामने दूर है, थोड़ा धुंधलापना है, दिख नहीं रहा है कि भाई कौन गिरा है एग्जैक्टली। और जैसे ही पता चला कि अरे नहीं, सहज तो यहीं खड़ा है, अतन्मय होके जान रहे हैं आप, गिर गया होगा किसी का, हमको क्या करना है। तो जब तन्मय होकर जाना था, उतनी देर के लिए आपके परिणामों में सुख दुख का उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई, राग द्वेष की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई। और जिस समय ये जाना अरे वो तो किसी और का है, सामान्य उदाहरण है ना, सामान्य भैया तरीके से देखना उसको आप। हाँ बताइए।
जैसे आपने कहा था कि मतलब ऑब्जर्वर होके देखना है, तो ही इज जस्ट एन ऑब्जर्वर, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसमें। तो बहुत फिर बढ़िया, ये सर्वज्ञ भगवान की डेफिनेशन है। जो लोकालोक को अप्रभावित होकर जाने और जानकर अप्रभावित रह सके। अप्रभावित रहकर जानना मतलब वीतरागी। हम राग से जानते हैं, जिज्ञासा से जानते हैं, उसमें घुसकर जानना चाहते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी चीज आई है, कितनी अच्छी मूवी आई है, जाने। यह है प्रभावित होकर जानना। पर सर्वज्ञ भगवान अप्रभावित होकर जानते हैं। सहज ज्ञान में जो झलकना है झलक रहा है, घुस के जानने वाली बात नहीं है ना? क्या करते हैं हम लोग? क्या कहा अदिति जी? घुस घुस कर जानना चाहते हैं। अरे शादी में कोई दूर खड़े होके दो लोग बातें कर रहे हो तो लगता है यार क्या खुसुर खुसुर कर रहे हैं, हमारे बारे में तो नहीं कर रहे हैं। कैसे जानते हैं? जिज्ञासा से जानते हैं। अरे क्या कह रहे हैं, अरे बता तो सही उनने क्या कहा हमारे बारे में, है ना? ये है प्रभावित होकर, मतलब राग द्वेष पूर्वक हम ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। तो सर्वज्ञ भगवान अप्रभावित होकर जानते हैं। मैं इसको जानूं ऐसा विकल्प उन्हें खड़ा नहीं होता। ये तो हुई प्री बात। पोस्ट, जानकर अप्रभावित रहते हैं। जानकर अप्रभावित रहते हैं मतलब हम जानने के बाद कहाँ वीतरागी होते हैं। हम तो जानने के बाद ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। ये सब बातें जो जान कर अप्रभावित रहने वाली बात सर्वज्ञ भगवान में है, वो हम में नहीं है। हम रागी द्वेषी होते हैं। अच्छा, वो जानकर अप्रभावित नहीं रहे तो इस दुनिया में हर समय चेंज होता रहे। चेंज होता रहे एज इन बड़ा ही उठापटक होती रहे। वो जान रहे हैं सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, मतलब वो किसी अन्य पदार्थों में कुछ फेर फार का विकल्प खड़ा नहीं करते हैं। अरे ये तो सर्वज्ञ भगवान की बात चल रही है। हमारे मुनिराज भगवंत भी ऐसे होते हैं कि उनको वन जंगल में होने वाली सारी घटनाओं के वो मात्र ज्ञाता बने रहते हैं। अगर वो अपना मैनेजमेंट जंगल के पशुओं पर और इत्यादि वन्य पशुओं पर और सब वन्य व्यवस्थाओं पर लगाना शुरू कर देंगे तो क्या होएगा? वहां के मैनेजर बन के रह जाएंगे। तो ऐसा है केवल ज्ञान का स्वरूप, सर्वज्ञता का स्वरूप। और कैसा है? दर्पण की तरह आत्मा में अर्थात ज्ञान में ऐसी निर्मलता है कि उसमें तीन लोक के सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए अपने आत्मा को जानने पर सभी उसमें जानने में आ जाते हैं। दर्पण में आत्मा में ऐसी स्वच्छता उत्पन्न हुई कि उसमें पूरी दुनिया, है ना, पूरी दुनिया के सब पदार्थ झलके। तो अब आपको पूरी दुनिया जानने की जरूरत है कि उस दर्पण को जान लो, बस काम काफी हो गया। क्या कहा? होता ही है ना, यही देखते हैं ना अपन लोग। अरे आप गाड़ी चलाते समय साइड मिरर, सेंटर मिरर में क्या देखते हो? क्योंकि उसमें पूरा पीछे का व्यू झलक रहा है, तो पीछे मुड़ मुड़ के थोड़ी ना देखना पड़ेगा। उस कांच को देख लो, उस दर्पण को देख लो, तो पीछे आने वाली सारी गाड़ियां दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? तो इसलिए क्या कहा, अरे तुम्हें बार बार पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कांच दे दिया है। मान लो एक वीडियो क्या बोलेंगे उसको, एक वीडियो डिवाइस दे दी है जो सारे एंगल्स को कवर करके आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही है। तो आपको गाड़ी चलाना है तो आप तो बस इसे देख लो, तो आपको सब दिख जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब तो कभी इधर वाले इस खिड़की से झांक के देखो, कभी इधर देखो, तो क्या पागलपन कर रहे हो? सब झलक रहा है ना इसमें। तो ऐसे ही, ऐसे ये क्या कह रहे हैं कि जिसने अपने आत्मा को देखा, तो चूंकि आत्मा रूपी दर्पण में उसके ज्ञान की स्वच्छता में पूरा लोकालोक झलक रहा था ना,
पूरा लोकालोक झलक रहा था ना, इसलिए कहा एक को जानता है वो सबको जानता है, एकम जानती सबम जानती, है ना। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, तीन लोक के अनंत पदार्थ, उनके प्रत्येक के अनंत अनंत गुण, प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को युगपद एक साथ जैसा है वैसी जानती है। अर्थात जिस द्रव्य की सॉरी कोई म्यूट नहीं है शायद, बार बार अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। क्या कहा? केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय तीन लोक के अनंत पदार्थों, उनके प्रत्येक के अनंत अनंत गुणों और प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को युगपद एक साथ जैसा है वैसी जानती हैं, वैसा जानती हैं। अर्थात जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस क्षेत्र में हो गई है, होने वाली है और होती हूँ, तथा उन उन पर्यायों को अनुकूल जो जो बाह्य निमित्त हैं। आवाज बहुत कम आ रही। सॉरी, बाकी लोगों को भी ऐसा आ इश्यू रही है? है भैया, आ रही है भैया, परफेक्ट है भैया, आ रही है भैया जी। बहुत अच्छे से आ रही है इधर तो आ भैया। रही है। ठीक है, आप रीज्वाइन कर लीजिए, वापस से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, उन पर्यायों को अनुकूल जो बाह्य निमित्त हो, उन सब को केवली भगवान एक साथ जानते हैं, जैसे हैं वैसे जानते हैं, ऐसे उनके ज्ञान की अचिंत्य सामर्थ्य है। कैसा कहा? हाँ, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसा है केवल ज्ञान का स्वरूप। मतलब हम जितने विकल्प कर रहे हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सही मायने में विचार किया जाए गहराई से, तो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव से जिस योग्य विधि से योग्य निमित्त की उपस्थिति में जो होना है सो होता ही है, उसी प्रकार होता है, उसी विधि से होता है, उसी काल में उसी क्षेत्र में उसी द्रव्य का होता है, ऐसा सर्वज्ञता के आधार से सिद्ध होता है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान जान रहे हैं ना, तो सर्वज्ञ भगवान उसे कर नहीं रहे हैं, वो तो ऐसा होना है, ऐसा उन्होंने जाना है। तो सर्वज्ञ भगवान ऐसी वस्तु व्यवस्था के ज्ञापक कारण हैं, जान बताने वाले कारण हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ। क्विक क्वेश्चन, एनीथिंग अराउंड द केवल ज्ञान, कोई प्रश्न आपके मन में उठता है? केवल ज्ञान का नहीं, एक ऊपर शब्द आया था वैद्यपना तथा वेदकपना, हम्म, इनका थोड़ा अर्थ बता दो। वैद्यपना यानी जानने में आने वाला। वैद्य माने होता है जिसको जाना जाए, वेदन के योग्य। देखिए, बहुत सिंपल सा हिंदी का रूल है, जिस भी शब्द के आखिरी में या लगा हो उसका नाम है योग्य। जैसे ज्ञेय जानने योग्य, खाद्य खाने योग्य, पेय पीने योग्य, है ना। तो ये होता है भैया जी ये योग्यता के अर्थ में। ध और य आधा है वे हाँ, दा आधा है या पूरा है। अच्छा, वेद्य, वेद्य जानने योग्य। वेदन योग्य। और वेदक जिसमें भी कार प्रत्यय लग जाए उसका मतलब है उस काम को करने वाला। जैसे चालक, पालक, है ना, परिचालक बोलते ना अपन, का शब्द जिसमें लगा है। ज्ञायक जानने वाला, तो का शब्द जिसमें लग जाए उसका मतलब है उस काम को करने वाला। तो वेदक मतलब उस काम को करने वाला, वेदक पना जिसमें है। और वेद्य माने जिसको जाना जाए, जिसका वेदन किया जाए। तो आत्मा द्वारा जो वेद्यपना तथा वेदकपना है,
उसको स्वसंवेदन कहते हैं। यहाँ ये कहना भैया चाहते हैं। श्रावक में का लगा है? हाँ, श्रद्धा, ठीक है। श्रावक हाँ, श्रावक समाज श्रावक श्राव शब्द से बनना होना चाहिए। अब क्या होता है श्राव का अर्थ, मैं अलग तरीके से व्याकरण की दृष्टि से मुझे समझना होगा। जनरल व्युत्पत्ति व्याख्या श्रावक की ऐसे करते हैं, जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होते हैं उन्हें श्रावक कहते हैं। तो अंकल जी मैं देख के बताऊंगा श्राव शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है। ख्याल में आती है बात? श्राव यानी रिसना होता है क्या? रिसना वो अलग श्राव है। वो होता है वो रिसना जो आप सिटी को बोल रहे हो, वो सा सड़क वाले में रा लगाकर श्राव बनता है। ये श्री वाला श्राव है, तो ये डिफरेंट है। श्री वाला जो श्राव श्रवण बनता है वो श्रवण शक्कर वाले जो शा में रा मिला के बनता है, तो देयर विल बी डिफरेंस। सर्वज्ञता के संबंध में पहली पहली विशेषता चल रही है आत्मा के बारे में। हाँ, लोक अलोक को जानने वाला, जिस आत्मा का हमें ध्यान करना है वो आत्मा है कैसा, तो वो सर्वज्ञ स्वभावी है, लोकालोक को जानने वाला है। कैसे लोकालोक को जाना जाता है, क्या केवल ज्ञान का स्वरूप है, ये सारा विषय यहाँ पर आया। इसमें कोई प्रश्न तो इस पर ये तो बात करेंगे। उनकी एक समय की पर्याय की हाँ हाँ बताइए। एक एक गुण की एक गुण की, एक समय की, एक पर्याय की इतनी मतलब महानता है जो पूरे लोकालोक को जान रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अनंत, एक गुण की अनंत पर्याय और ऐसे ऐसे अनंत गुण हमारे अंदर हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। उसकी उसी के लिए ये सारा विषय अभी देखो इतना डिटेल में आएगा कि वो आत्मा है कैसा। जब ये पांचों विशेषणों का डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा तो फिर शिष्य कहेगा यदि आत्मा इस प्रकार का है तो उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए, है ना। अब उस आत्म तत्व की उपासना करने के लिए ही हम उसके इन गुणों को देख रहे हैं। तो आपने जो अभी बात कही ना, ऐसा गुणों का धारी, एक समय की एक पर्याय का ऐसा महात्म्य है, तो पूरा द्रव्य कैसा होगा। ये उपास्यमान द्रव्य है, उपासना करने योग्य द्रव्य है। यही यही कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने किसकी उपासना भावना करी, वो धन की, भोगों की, वैभव की, जो पिछली 20 गाथाओं में हम जहाँ चक्कर लगा रहे थे। बार बार आचार्य देव वही बात समझा रहे और हम उसी में प्रश्न खड़े करते जा रहे थे। ख्याल आती है बात? केवल ज्ञान की श्रद्धा हुए बिना जैन शासन पर श्रद्धा नहीं हो सकती। पहला मूल है, क्योंकि आप किसके आधार से इस वाणी को प्रामाणिक मानोगे। इस वाणी के प्रामाणिकता का मूल आधार सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। इस विश्व में सर्वज्ञ होते हैं, हो सकते हैं, उनकी सामान्य सिद्धि, उनकी विशेष सिद्धि, ये सारे विषय जिनागम में डिटेल में आए हैं। ख्याल में आती है बात? क्या कहा सर्वज्ञ शक्ति के विषय में प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज में। अब एक ज्ञायक भाव का सर्वज्ञों को जानने का स्वभाव होने से क्रम से प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो कि वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। इस तरह एक क्षण में ही जो शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष करता है, शुद्धात्म तत्व जो है वो एक क्षण में उसकी जो ज्ञान की पर्याय है, एक ज्ञायक भाव जो है, उस ज्ञायक भाव का क्या स्वभाव है कि वो समस्त ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला है। तो दुनिया में समस्त ज्ञेय माने क्या,
वर्तमान में जितने द्रव्य उनके जितने गुण, उनकी उतनी पर्याय, ये तो वर्तमान। ऐसे ही भूतकाल पूरा और ऐसे ही भविष्य काल पूरा, ये सब उस ज्ञान में स्पष्ट रूप से झलक जाते हैं, मानो ऐसे जैसे किसी ने पत्थर पर टांकी से कुछ मुद्रित किया होता है ना, उत्कीर्ण करना, उकेरना। तो वहां पर वो ऐसे चित्रित हो गए हैं, भीतर घुस गए हैं, कीलित हो गए हैं, डूब गए हैं। मतलब कोई भी ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव या उसकी कोई भी गुण या पर्याय बाकी नहीं रह गया जो उस केवल ज्ञान का विषय ना बन रहा हो वर्तमान में। ऐसा ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। ख्याल में आती है बात? भरोसा करना बड़ा मुश्किल है केवल ज्ञान पर। अरे ऐसा भी कोई ज्ञान हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है, हो सकता है क्या? ख्याल में आती है बात? जिनन भगवान की मूर्त को जब हम देखें तो केवल ज्ञान की ऐसी अद्भुत महिमा हमारे हृदय में उछलनी चाहिए। और केवल ज्ञान की जो अब ये बात कही आपने, ये तो एक द्रव्य के एक गुण की एक पर्याय की बात है। केवल ज्ञान भी अल्टीमेटली एक पर्याय है, ज्ञान गुण का ऐसा मान। ऐसे अनंतों पर्याय केवल ज्ञान की, जिस गुण के आधार से हो रही है वो गुण ज्ञान गुण कैसा होगा? और ऐसे ज्ञान गुण जैसे अनंत गुणों का गोदाम मैं मैं हूं, ऐसा ये आत्म स्वभाव कैसा होगा? ख्याल में आती है बात? क्या कहा? उन जीवादि अर्थात द्रव्य जातियों की, मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल की समस्त विद्यमान वर्तमान में जो हो रही हैं वो, और अविद्यमान मतलब जो नष्ट हो गई हैं और जो अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं। नष्ट हो गई हैं मतलब भूतकाल, उत्पन्न नहीं हुई है मतलब भविष्य काल। तात्कालिक वर्तमान पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक। अब जो नष्ट हो गई हैं उनको तो तुम थोड़ा सा ब्लर जानोगे ना? नहीं, ब्लर नहीं जानते, वर्तमान वत जानते हैं। जैसे वर्तमान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वैसे ही भूतकाल के अनादि से लेकर अभी तक के प्रत्येक समय का स्पष्ट रूप से ज्ञान उस केवल ज्ञान में हो रहा है। अब भविष्य तो हुआ ही नहीं है, उसे कैसे जानोगे? अरे उसको भी वर्तमानवत होते हुए जान रहे हैं। भैया ऐसा कथन आया है हम्म, कि त्रिकालवर्ती शुद्ध अशुद्ध पर्याय केवल ज्ञान में पारिणामिक भाव रूप से निहित है, ऐसा कथन आया है। हाँ, मतलब वो उसको केवल हाँ ज्ञान तक क्यों ले जा रहे हैं? वो तो द्रव्य में ही निहित है। हाँ, हर द्रव्य में निहित है मेरी मेरी ही पर्याय। वो जो पारिणामिक भाव आप बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, पर वो लेकिन यदि हमें ये समझ में नहीं आता कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को यदि पारिणामिक रूप में मान लिया जाए तो वो द्रव्य अशुद्ध नहीं हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पर्याय भी हैं उसमें। ठीक बात है। आप जो विषय बात कर रहे हो वो एक अलग विषय है ना? उसकी चर्चा सेपरेटली हो सकती है। वो पारिणामिक भाव रूप से शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड आत्म तत्व कैसे है और वो पारिणामिक रूप कैसे हैं, वो एक अलग विषय है। द्रव्य अशुद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ बात अभी केवल ज्ञान की चल रही। आप जो बात कर रहे हो वो मैं एज ए पारिणामिक भाव रूप से मेरे अंदर मेरी ही भूतकाल की अनंत पर्याय और भविष्य काल की अनंत पर्याय समाहित हैं, है ना? वो उस पारिणामिक भाव की बात आप कर रहे हो। आई थिंक मैं ठीक समझ पा रहा हूँ ना? आप यही कह रहे हैं, जी है ना? तो वो एक अलग जी विषय सही है। है। वर्तमान का ध्रुव और ध्रुव का वर्तमान, अ, वो विषय कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय का विषय है। उसको अपन कभी अलग से देखेंगे, वो अभी इसमें मिक्स नहीं करते हैं। अभी यहाँ जो बात चल रही है वो ये है कि हर द्रव्य का जो आपने कभी अपने अपने क्या बोलते हैं, विंडो में कभी जो मच्छरदानी लगी होती है ना, जिससे मच्छर अंदर ना आ पाए,
वो जाली देखी होगी, राइट? वो जाली कैसी होती है? उसमें चौकोर 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 बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, देखिए ना आपने? अरे हाँ या ना, या और हाँ दिखाऊं? या तो हाँ उसमें आपने देखे होंगे वो ब्लॉक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दिखाई देते हैं। देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। अब इस जाली को आप आसमान तक, आसमान से और ऊपर तक, जहां तक आकाश द्रव्य है उसको वो विस्तार देते चले जाओ। तो उसमें जो एक ब्लॉक है ना, जो आप सीधी पंक्ति देख रहे हो, ये है एक द्रव्य के, वो पूरी जाली को एक द्रव्य मान लो। तो उसमें जो एक गुण है उसकी पर्याय अलग 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 समय में क्या हो रही है, वो पर्याय है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसमें, वो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे अनंत गुण वर्तमान में विद्यमान है। तो मेरे अंदर आज की तारीख में, अभी की तारीख में, इसी समय, एक समय का सैंपल लोगे तो कितनी पर्याय हैं? सॉरी, कितनी पर्याय हैं मेरे अंदर अभी? अनंत पर्याय, हम्म, अनंत पर्याय, क्यों? क्या लॉजिक देंगे आप अनंत इसके पीछे? पर्याय, हाँ वो क्योंकि ठीक है, गुण बट अनंत है, लॉजिक क्या प्रत्येक देंगे? गुण की भिन्न भिन्न पर्याय। एक एक पर्याय है, बराबर। तो वर्तमान में अनंत गुण हैं, एक एक गुण की एक एक पर्याय है, इसलिए वर्तमान में अनंत पर्यायों को लिए हुए मैं बैठा हूं। अब ऐसी अनंत पर्याय जो हैं, ये तो इस समय की हैं, पिछले समय भी कितनी थी? अनंत थी, अगले समय कितनी होंगी? अनंत हो तो ये अनंत अनंत होगी। अनंत का जो, अनंत अनंत का जो बंच है, ये अनादि से लेकर अनंत काल तक मेरे में है ना। तो आप जो बात कर रहे थे ना अभी कारण शुद्ध पर्याय की, या पारिणामिक भाव रूप से वो विद्यमान है, वो उसके उसकी विवक्षा को अपन अलग तरीके से देखेंगे। बट ये कह रहा हूं कि एक द्रव्य की इतनी पर्याय हैं, अनंतानंत पर्याय, और ऐसी अनंतानंत पर्याय मेरी अकेली है। अब इससे शरीर की बात करोगे तो इसमें मेरे जैसे अनंत परमाणु हैं, मेरे जैसे एज इन द्रव्य रूप में। तो कितने अनंत हो गए? ये तो इतने, सिर्फ 6 फीट की बॉडी की बात कर रहे हो। इसमें मेरे जैसे कितने मनुष्य हैं जिनके पास ऐसी बॉडी है? कितने त्रियंच हैं? कितना कितना विस्तार है ना। ऐसा 28 अनंत अनंत पुद्गल, स्कंद पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं। कितना, हर द्रव्य का अपना अनंतता को लिए हुए जो अनादि से लेकर अनंत काल तक की पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है, ये विशिष्टता पूर्वक, मतलब जैसी मैं वर्तमान को वर्तमान स्पष्टता से जान रहा हूँ, या केवली भगवान जैसे वर्तमान को हम अनुमान से कहें कि वर्तमान तो सामने है, हाथ आंखों के सामने, उसे तो आप स्पष्टता से जान ही लोगे। तो जैसे वर्तमान को स्पष्टता के साथ जान रहे हैं, ऐसे ही भूत की पर्यायों को, जस्ट पहले वाला जो समय था उसको, उसकी अनंत पर्यायों को स्पष्टता से जान रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ आगे होने वाली अनंत पर्यायों को, उसके पिछली 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 पर्यायों को, हर एक के साथ वही व्यवहार है, वही स्पष्टता है। आई होप आपको ख्याल आ रहा होगा विषय कैसा, कैसा केवल ज्ञान का महात्म्य है, कैसी अनंतता है। तो ये कहा कि विद्यमान और अविद्यमान समस्त पर्यायों को वर्तमान पर्याय की भांति विशिष्टता पूर्वक अपने ज्ञान में, अपने अपने से अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में ज्ञान में वर्तती हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा? कि भैया अगर इसको नहीं जाने तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? जो पर्याय अभी तक उत्पन्न नहीं है और उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, वे पर्याय वास्तव में अविद्यमान होने पर भी वर्तमान की अपेक्षा वो कहाँ है? नहीं दिखाई दे रही, पर वो अपने अपने स्वकाल में खचित हैं, या यूं कहें कि अब वो अविद्यमान है। ज्ञान के प्रति नियत होने से, ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी होने से, ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से, ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तिती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों तीर्थंकरों की भांति। वाह, हमने कोई पत्थर पर 72
तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई। अब उसमें से वर्तमान तो किसी एक का ही होगा ना, मान लो हम चौथे काल में बैठे हों तो, पर हमें जो 24 तीर्थंकर दिखाई दे रहे हैं वो तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना। क्या कहा? 72 प्रतिमाएं एक पाषाण पर उत्कीर्ण हैं। तो ठीक है कि वर्तमान में अभी मान लीजिए हम 2800 वर्ष 2600 वर्ष पहले जाके ये बात कहते, मान लो, तो हम कहते भगवान महावीर हमें दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, ये वैसे ही महावीर है, ये वर्तमान दिखाई दे रहा है। पर वर्तमान के साथ साथ भूत में हुए जो 23 + 24 तीर्थंकर हैं, आगे होने वाली जो पूरी 24 ही है, वो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि नहीं? अभी के अभी दिखाई दे रही है कि नहीं? तो जैसे हमें 72 तीर्थंकर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वर्तमान में एक होने पर भी, वर्तमान में सिर्फ एक महावीर तीर्थंकर है, 2700 साल 2600 साल पहले जाके बात कर रहे हैं अपन, फिर भी हमें सब एक साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ज्ञान की ऐसी स्पष्टता है कि वर्तमान में वो एक पर्याय, एक गुण की एक पर्याय होने पर भी भूत की समस्त पर्याय और भविष्य की समस्त पर्याय, वो ज्ञान के प्रति नियत होने से, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य होने से, ज्ञान में जानने में आने की ताकत होने से, वो उसमें स्पष्ट रूप से ज्ञात हो रही हैं और अपने स्वरूप को अकंपतया ज्ञान को अर्पित करती हुई वे पर्याय विद्यमान ही है। मतलब अपना पूरा का पूरा सर्वस्व स्वरूप उस ज्ञान में झलकाती हुई। विषय थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, शब्द थोड़े से टफ लग सकते हैं, पर भाव बहुत कठिन नहीं है। यूं तो केवल ज्ञान की गहराइयां ही अनंत है। हम उसके ऊपर जितना विचार करेंगे उतना अपने को और अधिक अधिक आनंद होगा, आश्चर्य होगा। तो वो केवल ज्ञान को शुद्ध ज्ञान में तो निर्णय ही किया जा सकता है। बाद बाकी केवल ज्ञान कैसा होता है, तो वो केवल ज्ञान जैसा होता है। तो क्या करें उसके लिए? तो केवल ज्ञान करके देख लो, ख्याल में आती है बात। पर अभी वर्तमान पर्याय में इस केवल ज्ञान का स्वरूप समझकर उस केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा जिसका हमें ध्यान करना है, जिससे हमारे इष्ट की सिद्धि होगी, उस आत्मा का स्वरूप हम समझ रहे हैं। बात ख्याल में आती है? चलिए आज मैं यहाँ रुकूंगा। बहुत हैवी लोडेड सेशन था आज का केवल ज्ञान के संबंध में। अगली बार हम इसको थोड़ा और सरल करेंगे। पर विषय ऐसा नहीं है जो आपने पहली बार सुना हो। आपने कई बार केवल ज्ञान की चर्चा सुनी होगी, समझी होगी। इस पर आप गहराई से विचार करें। कोई विशेष प्रश्न या विशेष बिंदु हो तो जरूर बताइए, अदरवाइज हम जनरल स्टडी की ओर बढ़ेंगे। जी मुझे एक प्रश्न भैया, वो कहते केवल ज्ञान में ज्ञप्ति परिवर्तन समाप्त हो जाता है, तो ये ज्ञप्ति परिवर्तन, ये लाइन मैंने पढ़ी थी, मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया। जानने की क्रिया का नाम है ज्ञप्ति, है ना? तो जानन 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 रूप जो है, वहां पर जानन 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 रूप जो काम हो रहा है, तो 8 बजकर, मान लीजिए अभी 3:32 हुए हैं, तो 3:32 पे भी केवली भगवान ने अनंत पदार्थों की अनंत पर्यायों को स्पष्ट रूप से एक साथ जाना था। अब 3:32 हाँ प्लस एक समय अगले समय में जाएंगे, तब भी वो ऐसा ही जानेंगे। हाँ उसके प्लस एक समय और आगे हाँ जाएंगे तो भी वही जानेंगे। तो हमारा जैसा ज्ञप्ति परिवर्तन होता है, हम एक गेय से दूसरी गेय पर स्विच होते हैं, हमारे ज्ञान में नवीन नवीन गेय झलकते हैं। ऐसा नवीन नवीन जानने लायक कुछ नहीं। सबका सब वही का वही जो हमेशा जाना है वही जानने में आ रहा है। फिर भी उसमें परिवर्तन होता है, किस अपेक्षा होता है, वो अपन चर्चा अगली बार करेंगे। आई होप आपको अभी ज्ञप्ति परिवर्तन संबंधी आंसर मिल गया होगा, राइट? जी। लेकिन वो वर्तमान को वर्तमानवत जानते होंगे ना, ठीक बात, मतलब जो उस समय। बराबर। वही, इसीलिए मैंने कहा कि
एक अपेक्षा ऐसी भी है जिससे उसमें परिवर्तन बताएंगे, और परिवर्तन बताने की यही अपेक्षा है कि अभी 3:32 प्लस 1 समय को वर्तमान जान रहे हैं, अगले समय में 3:32 प्लस 2 समय को वर्तमान जानेंगे। ख्याल में आती है बात, हम्म। है ना? आपका चलिए, स्वाध्याय प्रतिदिन इसी समय होता है? नहीं, ये तो मंगल विद्यापीठ की क्लासेस हैं, सिर्फ सैटरडे और संडे चलती हैं, बाकी तो अच्छा। सुबह 8:30 से 9:15 चलता है, वो अलग विषय है। जय जय ठीक है, जिनेंद्र भैया। ठीक है। भैया जी, अभी हाँ, ये जो आपने बताया ना, इसको मतलब मैं उसको समझ तो पा रही हूँ, पर अगर कोई आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको इसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा खलबली तो मची है माइंड में कि क्या है ये चीज, पर उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकती इस चीज को। तो मतलब इसका मतलब है हमारी माइंड में क्लियरिटी नहीं हुई है इस चीज की। देखिए, ये विषय तो केवली भगवान भी अपनी वाणी में जिस स्वरूप को नहीं कह पाए, उसको हम अपने वचनों से क्या कहें, ऐसा श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में कहा। जी भैया। जे पद झलके श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके वह तो श्री जिनवर भगवंत जब, उस स्वरूप को अन्य वचन से क्या कहूँ, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान जब। एक वहां का छंद है। तो खलबली मचना स्वाभाविक है, पर खलबली से निर्णय तक पहुंचना आपका काम है। मतलब उसको जानने की सर्वज्ञ, कोशिश ही करना है अपन को, उसको जान के हाँ, देखना पड़ेगा, तभी उस पता चलेगा कि आखिर है क्या। हाँ, केवल ज्ञान का स्वरूप से वास्तव में केवल ज्ञान तो जानने में आ रहा है, वो है ही, पर केवल ज्ञान की श्रुति ज्ञान में प्रतीति होती है। कैसी हम्म। प्रतीति होती है? कि ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव मेरा है, मेरे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, अभी हमारे लिए यही वास्तविकता में साध्य है। और केवल ज्ञान स्वभाव जब स्वीकार होता है, तब अनंत आनंद का उत्पन्न की यात्रा शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मेरा स्वभाव है। देखो, दुनिया में दो ही चीजें प्रमुख हैं, लक्ष्मी और सरस्वती। आधी दुनिया पैसा पाने के लिए भाग रही है, और आधी दुनिया जानने के लिए भाग रही है। इनफैक्ट हम पैसा कमाने के लिए कम भागते हैं, जानने के लिए ज्यादा भागते हैं। अब मैं ये जानूं न्यूज में क्या हो रहा है, अब मैं ये जानूं, अब मैं ये जानूं, अब मैं ये जानूं। जानते ही तो हैं, भोगने के नाम पर भी हम जानने के अलावा क्या करते हैं? अब मैं इसको खाकर जानूं, अब मैं इसको चख कर जानूं, अब मैं इसको इस पे बैठ कर जानूं, अब मैं इसको फील करके जानूं, अब मैं इसको सुन के जानूं, अब मैं इसको देख के जानूं। यही सब चलता है ना, मतलब जानने जानने का ही हम काम कर रहे हैं, राइट? हमारी हम्म। पूरी यात्रा, पूरी मेहनत किस पर फोकस्ड है? और जानूं, और जानूं, और जानूं, ये रह गया, ये रह गया, और जानूं। अब आपको ऐसा सामर्थ्य बता रहे हैं कि आपके अंदर ये पावर विद्यमान है, तुम्हारे पास इतनी पूंजी है कि तुम पूरी दुनिया को खरीद सको। तो तुम्हारे पास इतनी ज्ञान की सामर्थ्य है कि तुम पूरी दुनिया को एक साथ स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षपणे जान सकते हो। तो अपनी पूंजी की बात सुनकर आनंद होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। है ना? तो ये है, जब हम सर्वज्ञ भगवान की प्रतीति करते हैं, तो उस स्वभावी अपने ज्ञान की प्रतीति करते हैं, और अपने आप को वैसा वेदन जब करते हैं, तो अभी जो मैं जानने के लिए मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इधर पोस्ट उधर पोस्ट ये सब कर रहा था, तो अब मुझे समझ में आया कि भैया जानने की ताकत तो मेरी स्वयं की है। तो मैं ज्ञान के लिए ये व्हाट्सएप की ओर क्यों भाग रहा हूँ, फेसबुक की ओर क्यों भाग रहा हूँ, यूट्यूब की ओर क्यों भाग रहा हूँ? तो इससे हमारा मन विश्राम पाता है, हमारा ज्ञान अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रवृत्त होता है। और जिस समय ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, उस समय ज्ञान में ऐसा चमत्कार होता है कि कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। जब कोई चीज की हमें महानता का पता चलता है तो उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे केवल ज्ञान की जो बात बताई जा रही, तो उसे अपने को जागृत किया जा रहा है कि केवल ज्ञान ऐसा होता है, उसे पाने के इच्छुक बनना।
ठीक बात है, ये तो एक इच्छा वाली बात हो गई। उससे और एक लेवल अप वाली बात की जाए तो ऐसा स्वभाव मेरा है, इससे हमारी बाहर की सारी प्रोसेसिंग रुक जाएंगी। आज हमें ही नहीं पता कि हमारे घर में कितना भरा पड़ा है, इसलिए हम दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अब पता चल जाए घर में सोने की सिल्लियां रखी हैं तो कौन भीख मांगने जाएगा? बहुत अब खूबसूरत बात। है ना, अब आप विचार करना। अब इसके बाद अगर आप वापस से व्हाट्सएप पे जाएं और इसके लिए जाएं कि हमें और ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा, तो जरा विचार करना कि ये ज्ञान इसमें से आ रहा है कि मेरे से आ रहा है। एग्जाम्पल लिया है मैंने, है ना, मैं आपका व्हाट्सएप पे विरोधी नहीं हूँ, छुड़वाना नहीं चाहता, पर अपनी उस परिणति का एनालिसिस करना कि हम ज्ञान के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कहा? ज्ञान के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए कहते हैं आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी हो, और भैया सबको तो एक जाना बात, निज को एक न जाना। भैया एक हाँ बात अंकल और, जी। हमारे भगवान की इस प्रकार केवल ज्ञानी हैं, हम्म। भगवान केवल ज्ञानी हैं, हाँ ये भी ज्ञान में आना चाहिए। बिल्कुल सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात का श्रद्धान होना भी जरूरी है, श्रद्धा नहीं होगा हाँ, तो तब ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सर्वज्ञ भगवान हैं, हम भगवान हो सकते हैं। कोई भगवान हुआ है इसलिए हम भी हो सकते हैं, उसका मार्ग है। इस रास्ते से पहले कोई कहीं गया है, ये रास्ता वहां जाता है, सुखी हुआ जा सकता है। ये ऐसे वर्तमान में सुखी हैं, ऐसा स्वभाव मेरा भी है। ये सारे विषय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए देव के श्रद्धान से व्यवहार में सम्यक्त्व की भाषा डेफिनेशन शुरू होती है। अब मंजली नहीं है, कुछ चीज अचीव ही नहीं की जा सकती, उसके बारे में बात क्या करनी। नहीं मतलब हम आपको रेसिपी तो बहुत बढ़िया बताएंगे, पर वो जिस रेसिपी, वो रेसिपी में जो मटेरियल यूज होता है ना, वो मटेरियल इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो अब उसका क्या बात करना, बनाएंगे कैसे उसको, उस व्यंजन को, उस पकवान को बनाएंगे कैसे? ख्याल में आती है बात? तो यहाँ जो बात चलती है, मटेरियल मैं हूं, ये बता रहे हैं। ख्याल में आती है बात? केवल ज्ञान की महिमा हमारे खुद की महिमा के लिए है भैया। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। ये वही विषय चल रहा है, आप मूल विषय को पकड़ के रखिएगा। प्रश्न हमने किया कि हमने मान लिया आपकी बात, भोग नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, है ना। अब हमें आत्मा का ध्यान करने की आप बात कर रहे हो, तो वो आत्मा है कैसा? तो उस है कैसा में पहली बात कही कि वो लोक और अलोक के संपूर्ण पदार्थों को जानने की सामर्थ्य रखता है, ये जानता है। तो ऐसा है आत्मा। अब 5 विशेषण और दिए। तो अभी पहली विशेषण की बात अपन कर रहे हैं, ऐसा है आत्मा। तो ऐसा है आत्मा मतलब इधर भगवान को देखो, उनकी सर्वज्ञता को देखो, और ऐसे भगवान, ऐसी सर्वज्ञता मेरे मैं स्वभाव में विद्यमान है, ऐसा देखो। ऐसे ऐसे आत्मा का ध्यान करना है। ख्याल में आती है बात? वो चलिए विशेष चर्चा अपन, जी, हाँ सॉरी, वो तू कुछ कह किरण रहे नहीं सूर्य है उसमें। हम्म जी, तू किरण नहीं सूर्य है वाली बुक में ये सर्वज्ञ सिद्धि में पूरा विषय लिया, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, और उसका फिर वो ये सारा कितना अच्छा लिया है, शायद आपने पढ़ा है। हाँ मेरे पास पुस्तक तो है, मैं विशेष देखूंगा। मूल आप जो सर्वज्ञ सिद्धि की बात कर रहे हैं, ये आचार्य समंत भद्रदेव ने आप्त मीमांसा नाम की ग्रंथ में ये पूरा विषय लिया है ना, देवागम स्तोत्र अपन जिसको बोलते हैं। तो मूल विषय तो वहां से है। और डेफिनेटली तू करण नहीं सूर्य अच्छी पुस्तक है, जिसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, बचपन में पढ़ी है मैंने। फिलहाल देखूंगा आपने जो बात कही उसको। ठीक है, विशेष चर्चा अपन करेंगे। सो ओवरऑल लास्ट पॉइंट जो हम कहना चाहते हैं, ये मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर ऐसे ज्ञान की सामर्थ्य है। देखो भैया, किसी की सगाई हो जाए ना बड़े घराने में, पहले वो मान लो भीख मांगती हो, ऐसे फटे हाल वाले घराने से हो, पर अभी सिर्फ सगाई हुई हो, तो उसके अंदर एक ठनक आ जाती है। क्यों? अरे मेरा पति राजा है, मेरा पति करोड़पति है,
आती है कि नहीं आती? क्या बात ख्याल में आती है ना? अब वो वहां रहते हुए भी, उस गरीबी में रहते हुए भी अपने आप को गरीब मानती है कि नहीं? नहीं मानते। तो हम इस श्रुत ज्ञान की पर्याय में रहते हुए श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का अवलोकन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो ठनक आनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। ये है उसके, इतनी आएगी तब तो बाकी जगह से छूट के इधर ध्यान में प्रवृत्त होंगे। भाई पहले सगाई तो हो जाए, सगाई होगी तो आ जाएगी ठंडक। सही बात है। ठीक बात है अंकल जी। तो ये सगाई करने के लिए भैया इतना पढ़ा रहे हैं ना, तभी तो उस चीज की ठनक आएगी। जब पढ़ेंगे नहीं तो ठनक कहाँ से आएगी? ठीक बात, वही कह रहे हैं अंकल जी भी, वैसे ही कह रहे हैं। हाँ। ठीक है, विशेष आप और विचार कीजिएगा। आई होप अगले वीक शायद अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक आध दिन में। तो आप जरा इस विषय को स्वयं अध्ययन कीजिएगा। मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे ये बोलना चाहूंगा कि आप ये 5 जो बातें हैं, इन 5 बातों को यहाँ आगे बताया गया है, आप सिर्फ इन 5 बातों को, 5 लाइनों को पहले पकड़ के रखिएगा, जिससे आप खोएंगे नहीं कहीं कि क्या कह रहे हैं, है ना? जैसे इतनी सारी बातें जो की अभी सिर्फ सर्वज्ञता के स्वरूप को बताने के लिए की, तो ये सर्वज्ञता का स्वरूप जब होगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर में कहेंगे आत्मा अनंत सौख्यवान है, तो फिर उसके कुछ रेफरेंसेस देंगे। फिर कहेंगे कि वो देह प्रमाण है, फिर उसके कुछ रेफरेंसेस देंगे। फिर कहेंगे आत्मा नित्य नित्यतर, क्या नित्यतन, क्या वर्ड यूज किया था? अविनाशी है, और इसको क्या कहा था यहाँ पर? निरत्यतः, निरत्ययः, निरत्यय है, स्वयं मतलब जो संवेदन कभी भी नष्ट नहीं होगा, निरत्यय माने, है ना? तो ये चौथा नंबर का कहा। और 5वें नंबर में स्वसंवेदन गम्य है, ये मैं हूं ऐसा अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है, उससे आत्मा की सत्ता स्वयं सिद्ध होती है। मैं हूं, ये ज्ञान स्वयं ज्ञान को जानते हुए ऐसी सत्ता को सिद्ध करता है। तो ये 5 बातें आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम लोग फिर अगले के अगले वीक मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा अगर हो सका तो हम वीक डेज में कभी इस विषय को कवर कर लेंगे। जो लोग ज्वाइन कर पाएंगे वो कर लें, जो नहीं कर पाएंगे वो भैया, रिकॉर्डिंग में समझ लें। हाँ भैया एक प्रश्न पूछना था मुझे, बिल्कुल अगर बताइए। आपके पास 2 मिनट का समय हो। हाँ बिल्कुल, इस विषय से संबंधित है या भैया विषय से देखिए, बाहर है? ये स्वाध्याय विषय से बाहर, स्वाध्याय तो हम करते हैं, आप करते हैं, लेकिन क्या है भैया कि प्रैक्टिकल देख थोड़ी अलग बात हो जाती है। तो जैसे कि कहते हैं कि खारेपन की अनुभूति ही नमक की अनुभूति है, ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। तो यहाँ पे ज्ञान यानी कि सामान्य ज्ञान या सहज ज्ञान, इसकी अनुभूति को आत्मा की अनुभूति बोला है। तो जो सामान्य ज्ञान, सहज ज्ञान की अनुभूति क्षयोपशम ज्ञान में होगी। तो क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा हम उस सामान्य ज्ञान को कैसे कर पाए, कैसे हम उसको, मैं क्या कह रही हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। मतलब मेरा जो क्षयोपशम ज्ञान वर्तमान में वर्त रहा है, उससे हम अपने, मतलब ये एक अंदर की बात है, मतलब मैं उसको कैसे पकड़ूं कि ये मेरा सहज ज्ञान है। ठीक है, ठीक है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ उतनी बात आपके सामने रखता हूँ। बाकी विशेष विचार हम सब मिलके कर सकते हैं, जिनागम के आधार से और इसकी बातें खोज सकते हैं। देखिए, क्षयोपशम ज्ञान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और प्रगट ज्ञान तो वास्तव में क्षयोपशम ज्ञान ही है। वो तो क्षयोपशम ज्ञान से हमें जी अपनी पहचान नहीं करनी है, इसलिए उसको क्षयोपशम ज्ञान कहा। बाद बाकी ज्ञान का जो प्रगट अंश है, वो वास्तव में तो सहज ज्ञान का ही अंश है। वो कोई उस ज्ञान के अंश से कोई अलग ज्ञान थोड़ी ना है क्षयोपशम ज्ञान। कर्मों की भाषा में, कर्मों के एंगल से उस ज्ञान का नाम क्षयोपशम ज्ञान कह दिया, पर कोई ज्ञान अलग होता हो और क्षयोपशम ज्ञान अलग होता हो, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, वो तो क्षयोपशम हम ज्ञान जो बढ़ता घटता बढ़ता है, और घटते सहज बढ़ते, ज्ञान हमेशा ठीक बात,
पर वो है तो उसी ज्ञान का अंश, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सूर्य हाँ। की किरण जो हम तक आ रही है वो कोई सूर्य से अलग थोड़े ही है, बादलों की वजह से वो घटती बढ़ती है, वो एक अलग बात है, पर है तो वो उसी सूर्य का अंश कि नहीं? हाँ है। क्योंकि हम उस घटने बढ़ने वाले ज्ञान से अपनी पहचान करके उसके घटने बढ़ने में सुखी और दुखी का अनुभव करते हैं, इसलिए उस क्षोभक्षम ज्ञान से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव की बात आचार्य देव ने रखी कि ये घटने बढ़ने जी वाला ज्ञान तुम्हारा स्वरूप नहीं है। पर घटने बढ़ने वाला नहीं है, पर ज्ञान तो मेरा ही है ना। ज्ञान तो बादलों से हाँ। नहीं आया ना, सूर्य की किरण तो नहीं। बादलों से नहीं आई ना। तो वो जो सहज ज्ञान है, इसी ज्ञान के प्रगट ज्ञान के अंश में ही अपने ज्ञान स्वभाव, इस प्रगट ज्ञान के अंश को पकड़ के ही अपन सहज ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। ये जो हाँ। प्रगट ज्ञान का अंश है, प्रगट ज्ञान ज्ञान का अंश तभी निज परिणति में चला गया। भजन है एक, अभय दाऊ जी ने लिखा है, उसमें लास्ट लाइन आई थिंक ये है कि जो हमारा प्रगट ज्ञान का अंश है, उस ज्ञान के अंश को ही अपने स्वरूप में स्थापित करना है। हमारी कोई क्षयोक्षम ज्ञान से दुश्मनी नहीं है, या फिर हमें क्षयोक्षम ज्ञान के अलावा कोई अन्य ज्ञान हो जाएगा, वैसी बात नहीं है। यही वर्तमान का क्षयोक्षम ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का जो अंश है, इसी अंश में ये निर्णय करना कि मैं ये घटने बढ़ने वाले ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये जो किरण जिस सूर्य से निकल के आ रही है, आपने अभी कहा तू किरण नहीं सूर्य है, तो बस ये एक तू किरण नहीं है मतलब तू क्षयोक्षम ज्ञान नहीं है, बल्कि इस क्षयोक्षम ज्ञान के स्रोत तक पहुंच, वो सूर्य तू है, वो सहज ज्ञान स्वभाव मेरा है। तो इसी ज्ञान के, वर्तमान ज्ञान के अंश में, उस अंश से अंशी की पहचान करना, उस वर्तमान ज्ञान की, ज्ञान को पकड़कर, है ना, उस वर्तमान ज्ञान को अंदर तक जोड़ते 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 जाकर, अहो ऐसा चैतन्य ज्ञान स्वभावी मैं हूँ, ऐसा सहज ज्ञान का पूर्व मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान जागृत करने की बात है। अंकल जी, इसमें कुछ और विशेष विषय आपको ख्याल आता है, या ठीक है भैया या गलत है? भैया ये हुआ पुए तो हमें बहुत चलती है, तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ निर्णय नहीं ले पाए हम अभी तक। ओके, बहुत हुआ पुए चलती है जी। ठीक है, हम इस पर फिर और विचार करेंगे। अभी मेरी बुद्धि में जो ख्याल आया वो मैंने क्या है आपके भैया, सामने ये रखा है। बात करने का विषय नहीं है, ये सिर्फ विचारने का विषय है। लेकिन फिर भी इसमें और क्या क्या विचार किया जा सकता है, मतलब ये तो डिस्कस करके ही समझ में आएगा, क्योंकि जो विशेष स्वाध्यायी जीव हैं, जो विशेष ज्ञान रखते हैं, तो उनको हो सकता है कि इस विषय में कुछ ऐसा हो कि भैया ऐसे पकड़ते हैं सहज ज्ञान को, या मतलब कैसे उस तक पहुंचना है, इस तरह का, मतलब क्या विचार लाना है, ऐसा ऐसा चिंतन किस तरह का होना चाहिए। या ध्यान में आप जब बैठते हो, आप जाप देने बैठते हो, तो कोई नमोकार मंत्र पढ़ना जरूरी नहीं है, आप कुछ उससे बेहतर भी कर सकते हो। हाँ वो ठीक है, वो तो, पर आपको अभी जितनी बात कही उतनी बात का थोड़ा प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा।